हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर है हमारा कमर्शियल मैथमेटिक्स, उसका एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से कंसर्न क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम मोर के नाम से याद करते हैं। ठीक है, मोर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है आपका, द प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर by selling a bucket at a gain of 8% is 28 more than when he sells it at a loss of 8%. Find the cost price of a bucket. तो आपको बकेट की कोस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। द प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर, एक शॉपकीपर ने प्रॉफिट अर्न करा। कैसे? सेलिंग अ बकेट, एक बकेट को सेल करके एट अ गेन ऑफ 8% गेन हुआ। जब उसने सेल किया तो उसे 8% गेन हुआ, और वो गेन कितना था? वो है 28 मोर, 28 ज़्यादा। किससे? जब उसने उसे सेल किया एट अ लॉस ऑफ 8%। जब उसने उसे सेल, उसी बकेट को, सेम क्वालिटी की सेम बकेट को सेल किया एट अ लॉस ऑफ 8%, 8% के लॉस पे। तो निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बकेट। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरुआत हमारी उससे होगी भाई, जो हमें निकालना है दैट्स ओवर वी हैव टू फाइंड, वील टेक इट एज अ एक्स। हमें जो भी फाइंड आउट करना है उसे क्या ले लेंगे हम? एक्स। एंड हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बकेट। सो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बकेट आपकी है रुपीज एक्स। बकेट की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? एक्स हो गई। चलिए, आफ्टर इट, इसके बाद हमारे पास दो चीज़ें हैं। सेम बकेट को एक बार सेल किया तो उसे गेन परसेंट हुआ, दोबारा सेल आउट किया तो उसे क्या हुआ? लॉस भी हुआ। सेम बकेट थी, मगर एक ही क्वालिटी की बकेट होगी ना उसके पास शॉप पे, मगर एक बार बेच को सेल करने में उसको गेन हुआ और एक बार उसे लॉस हुआ। तो बताना है उसकी कॉस्ट प्राइस। और डिफरेंस क्या है दोनों के इनका? 28 मोर। तो हम यहाँ पर दो केस हमारे पास आएंगे, केस 1 एंड द सेम वे में हमारे पास आएगा केस 2। ठीक है, क्योंकि एक सेम क्वालिटी की बकेट दो बार सेल आउट हुई है, एक बार उसे गेन हुआ और एक बार लॉस। बट दोनों के याद रखिएगा कि दोनों के लिए, दोनों बकेट्स जो सेल आउट हुई, एक गेन पर और एक लॉस पर, दोनों की CP X ही रहेगी। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस CP क्या होगी? CP1 इसे कर देते हैं हम। इसकी हमारी CP है X रुपीज़, और यहाँ पे इसे सेल करने पे क्या हुआ? गेन। सो गेन परसेंट आपका आ गया है 8%। ठीक है, इसी तरह से जो यहाँ पर हमारी कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ योर CP2, मैं जिसे बोल सकती हूँ केस सेकंड के लिए, वो भी X रुपीज़ है। बट यहाँ पर उसे क्या हुआ? इन दैट केस सफ़र फ्रॉम अ लॉस, उसे लॉस हुआ और वो भी 8% था। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास दोनों केस में CP भी है और गेन भी है। इस केस में हमारे पास CP है और लॉस है। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम यहाँ पर भाई उस जिस बकेट को सेल करने से उसे गेन हुआ, भाई उसकी सेलिंग प्राइस तो निकाल लें। सेलिंग प्राइस क्या है उसके? सो SP ऑफ 1 बकेट आपकी होगी, हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे, गेन परसेंट अपॉन 100 विद इन अ ब्रैकेट मल्टीप्लाई CP। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए, 100 + 8, 100, एंड दैट इज योर X। 108 अपॉन 100 X, दिस इज आर SP1। द सेम वे हम SP हमारी दूसरी बकेट की है उसे फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होगी? 100 माइनस, सॉरी बिकॉज लॉस है ना, तो लॉस में वो माइनस होगा, अपॉन 100 इंटू CP2। ठीक है, दोनों की CP सेम है, 100 माइनस 8 अपॉन 100 X। सो SP2 आपकी आ गई X। ठीक है, चलिए
अब हमारे पास SP1 भी है, SP2 भी है। अब यहाँ पर हमें मेन बात पे ध्यान देना है। हमारे पास दोनों चीज़ निकल गई। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, अब हमें ये बात को समझना है कि देखिए सेम प्राइस की बकेट जिनकी CP सेम थी, एक में गेन हुआ एक में लॉस हुआ, SP दोनों की अलग अलग आई, बट व्हाट इज़ दैट 28? ये 28 क्या है? ये 28 इन दोनों SPs का क्या है? डिफरेंस। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू SP। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जब इन्होंने गेन में बेची तो उन्हें इससे, जब लॉस में बिकी थी उससे 28 रुपीज़ ज़्यादा मिले। इस कंडीशन में जब वो बिकी, इस रेट पर जब बिकी, तो इसमें उसको इसके कंपैरेटिवली 28 रुपीज़ ज़्यादा मिले। सो मीन्स ये इसका क्या हुआ? डिफरेंस हुआ ना भाई, ये इससे 28 ज़्यादा है, तो 28 इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं SP1 माइनस SP2 इज इक्वल्स टू 28। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आएगा हमारा। SP1 इज योर 108, X 92, so now it is 28. now अब हम इसे सोल्व करेंगे दोनों को by taking LCM. so we will take LCM. LCM is your 100 and it is 108x minus 92x is equals to 28. माइनस कीजिए 16x into 100, 28, 16x, दिस 100 इधर जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई एंड देन 28 100 अपॉन 16। सो कट कर देते हैं एंड दिस इज 4 कट 25 एंड इट इज विल कम 175 रुपीज़। सो CP of bucket is रुपीज़ 175। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बस आपको समझना है कि अगर 28 मोर गिवन है मीन्स इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू सेलिंग प्राइस। अगर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर 28 लेस भी होता देन इट इज़ ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वो भी डिफरेंस होता दोनों का, बट आपको बस उस डिफरेंस में ये देखना पड़ेगा कि किस में हमारी SP ग्रेटर होगी। या ये हमारा क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है कि भाई हमारे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दोनों की ऐसे गिवन है और 28 चेंज करके भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि अगर यहाँ पर 28 मोर गिवन है या 28 लेस भी गिवन है देन इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू SPs और CP as given in the question. I hope you understand this question. Thank you.